सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन गया है जिसमें 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो मांगी गई है उन सारे ही डेट्स के लिए जो कि अप्रैल के अंदर फॉल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट डाली गई है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं जो कि अप्रैल 2021 में किए जाने हैं उसकी एक्सटेंशन से रिलेटेड, साथ ही साथ जीएसटी के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं जो कि अप्रैल 2021 में किए जाने हैं उसकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है। इस रिप्रेजेंटेशन में बताया गया है वी इन्वोक योर काइंड and immediate attention to the following statutory dates in the month of April 2021 by which the traders have to file their different GST returns in view of the steep rise in COVID cases in several states। कहने का मतलब है कि अप्रैल 21 के अंदर काफी सारी डेट्स हैं जो कि जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने लिस्ट ऑफ ड्यू डेट्स जो है वो ओपन करी है। यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, आपको जैसा पता ही है दिल्ली ने, झारखंड ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने कई जगह पे लॉकडाउन लगा रखा है, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया हुआ है जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग जो है वो लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। यहाँ पर अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल टाइम्स many taxpayers will not be able to compile or provide the details for filing their GST returns, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए डेटा कंपाइल करना, उसे तैयार करना और उसके अंदर रिकंसिलेशन करके फाइलिंग करना, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। और ये जो रिटर्न जानी है मार्च 21 की रिटर्न, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ की रिटर्न जो है ये जाएगी, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर और ज्यादा रिकंसिलिएशन जो है वो करना पड़ता है। तो इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करी गई है कि डेट्स जो हैं इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल द फॉलोइंग ड्यू डेट्स मे बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने का एक्सटेंशन जो है इन डेट्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। कौन सा है? सबसे पहला है जीएसटीआर 3B जो मंथली फाइलर्स है उनकी डेट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, यानी कि जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, यानी कि वो मंथली फाइलर्स। अगर किसी का 5 करोड़ से कम है और उसने क्यूआरएमपी नहीं ले रखा है फिर भी तो मार्च 21 के अंदर जो आपको मंथली फाइलिंग थी वो 20 अप्रैल 2021 तक करनी थी, इसकी डेट बढ़ा दी जाए। 3B क्वार्टरली यानी कि जो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है और जनवरी फरवरी मार्च का जो डेट्स है वो आपको ध्यान में रखना है और इन डेट्स में आप कंफ्यूज ना करें और न्यू रिटर्न फाइलिंग के अंदर कंफ्यूज ना करें। इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं, आप हमारी फाइलिंग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये 22 तारीख यानी कि आज जो है एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है। साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स के लिए आज के बाद लेट फी लग जाएगी। ये मार्च की क्वार्टरली 3B की बात हो रही है। इसके बाद है 24 अप्रैल, यानी कि आपको ये समझना होगा जनवरी से लेके मार्च 21 का जो 3B है वो 2 अलग अलग डेट्स पे जाता है। 24 है ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि कौन सा स्टेट? झारखंड, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारी चीजों को लेकर के दिल्ली, यूपी वगैरह जो है वो 24 तारीख होती है। जीएसटीआर 1 की जो मंथली जीएसटीआर 1 है मार्च 21 की वो 11 अप्रैल की जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, इसकी भी डेट जो है वो 3 महीने एक्सटेंड करने की मांग जो है वो रखी गई है। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जो कि जनवरी से लेके मार्च 21 के अंदर आपको 3 महीने का डेटा इकट्ठा इंक्लूड करके अपलोड करना है एक्सक्लूडिंग आईएफएफ इनवॉइसेस, उसकी डेट थी 13 अप्रैल, इसकी भी डेट जो है वो निकल चुकी है। इसके बाद है जीएसटीआर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है और एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए 2020-21 के अंदर लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। ये एनुअल रिटर्न है और ये मैंडेटरी है हर किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। इसमें कोई भी आपको टर्नओवर का लिमिट नहीं है कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के ऊपर ही फाइल होगा।
ये जीरो टर्नओवर होने के बावजूद भी आपको जीएसटीआर 4 जो है फाइल करना है। CMP 08 जो कि जनवरी से मार्च 21 के अंदर कॉम्पोजिशन वालों को फाइल करना होता है, जिसमें आपको सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट करना है, उसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2021। जीएसटीआर 5, 5A, 6, 7 और 8 इन डेट्स को भी फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने की बात जो है वो करी गई। तो जीएसटी के अंदर ये डेट्स हैं जिनको 3 महीने बढ़ाने की बात जो है वो CAIT ने कर दी है। हो सकता है इसके लिए आपको एक्सटेंशन जो है वो दे दिया जाए। इनकम टैक्स के अंदर यहाँ पर द लेट कंप्लायंसेस ऑन पार्ट ऑफ ट्रेड बीइंग नॉट डेलिबरेट, the late fee should be waived off permanently till the situation gets normal in the country and the interest if not waived to be reduced at least। तो कहने का मतलब है इनकम टैक्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि डेट्स की एक्सटेंशन तो मांगी ही गई है, साथ ही साथ लेट फीस को पूरी तरीके से हटाना है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो जितना हो सके मिनिमम कर देना है, रिड्यूस टू द लीस्ट पॉसिबल परसेंटेज। तो यहाँ पर टीडीएस के अंदर जो डेट्स हैं वो जमा करने का डेट है 7 अप्रैल। ये सारे डेट्स जो हैं हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आप लोगों के लिए ऑलरेडी इंक्लूड किया है। टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने का डेट क्या है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो भी कंप्लायंसेस आपको करने थे मार्च से रिलेटेड अप्रैल 2021 में सारी चीजों की एक्सटेंशन जो है वो डिमांड करी गई है। 15G हो 15H हो उसके लिए भी यहाँ पर अमाउंट जो है उसके लिए भी डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड करने की बात की गई। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया है। आने वाले कुछ दिनों में आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर जो टाइम एक्सटेंशन है, ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिप्रेजेंटेशन गई है, उसका क्या रेलेवेंस है और वो किस तरीके से आपके काम आ सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।